नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। बैठक इस मामले पर थी कि कैप्टन अमरिंदर के जाने से पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के सामने पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती है। सीएम चन्नी की चिंता कैप्टन अमरिंदर सिंह के ताजा ऐलान के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। अमरिंदर ने बुधवार को ही नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता भी उनके संपर्क में हैं। ऐसे में आशंका है कि कैप्टन के जाने से कुछ विधायक भी पाला बदल सकते हैं। सीएम चन्नी राहुल गांधी से मिलने दिल्ली आए थे। राहुल के आवास पर यह मीटिंग करीब 2 घंटे चली थी। इस मीटिंग में केसी वेणुगोपाल और प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद थे। इससे पहले पंजाब के कुछ नाराज कांग्रेसी विधायकों से भी राहुल गांधी मिले थे। हरियाणा में 27 अक्टूबर को बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही जेजेपी से गठबंधन के भी 2 साल पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी ने इन 7 सालों की सफलता का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और संगठन की नीतियों को दिया है। पार्टी ने तय किया है कि बीजेपी सरकार के 7 साल और 7 कमाल कार्यक्रम लेकर जनता के बीच गए। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को और उपलब्धियों को लेकर पूरे महीने कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रदेश आज हर क्षेत्र में उन्नति के पथ पर अग्रसर है। सरकार हरियाणा में नई नई योजनाओं को लागू कर रही है, जिनसे जुड़कर कमजोर तबके के लोगों को ज्यादा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री का बिना भेदभाव के एक समान विकास करने की नीति से पूरे हरियाणा क्षेत्र में एक समान विकास कार्य हो रहे हैं। कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पावर का बहुत संकट, बिजली का संकट, यानी 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती थी, उसमें भी कभी कट लगते थे, कभी वोल्टेज पूरी नहीं होती थी। संकल्प किया कि हर गांव में 24 घंटे बिजली ये हम देंगे। बहुत कठिन एक काम था। इस कठिन काम को पूरा करने के लिए मैंने लोगों से अपील की कि जितने भी आपके पेंडिंग बिल हैं उसमें हम जुर्माने, उसमें जो ब्याज, उसको माफ़ करेंगे और केवल 1 साल का बिल आपका लेंगे, वो भी 12 किस्तों के अंदर लेंगे। लोग इस आह्वान के ऊपर आए, अपने मीटरों में बाहर लगवाए। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा के 6700 में से 5600 गाँव के अंदर आज 24 घंटे बिजली ये पहुंच रही है। और एक प्रकार का जो आज के युग में बिजली का जो लाभ, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, परिवार में आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया है, हर चीज़ में हमको बिजली चाहिए। हर हाथ में मोबाइल आ गया, उसकी चार्जिंग के लिए बिजली चाहिए। हर घर में टेलीविज़न पहुंच गया, उसको चलाने के लिए उसको बिजली चाहिए। खेती के काम में बिजली चाहिए। हर काम के अंदर आज बिजली की आवश्यकता है। और हरियाणा एक प्रकार का ये राज्य जिसके अंदर लगभग 80% गाँव में 24 घंटे बिजली जा रही है। महिलाओं के प्रति जो दुर्भाव, चाहे वो जेंडर रेशो की बात है अथवा महिलाओं के प्रति अपराध, ये बहुत होते थे। इन अपराध को रोकने के लिए हमने कई काम किए। महिला थाने, यानी हर जिले के अंदर पहले महिला थाने ये खोले गए और साथ में महिलाओं की संख्या, हमारी जो पुलिस के अंदर भर्ती है उसमें भी आज 10% के लगभग महिलाएं और ये भर्ती हो गई हैं। हमारा टारगेट है कि अब आगे बहुत जल्दी इस टारगेट को, इसको 15% तक महिलाओं की भर्ती ये हम करके ले जाएं। और महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले या जो इस प्रकार के अपराध करने वाले लोग, खास करके छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई इस प्रकार का अपराध करते हैं तो हमने कानून बनाया कि उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। और हमारे प्रदेश में ये कानून बनने के बाद मुझे खुशी है कि सारे देश भर में अब इस प्रकार का कानून बनाया गया है कि 12 वर्ष तक के बच्ची के प्रति अगर कोई इस प्रकार का लैंगिक अपराध किया जाता है तो उसको फांसी की सज़ा होगी। सक्षम युवा कि युवक पढ़ लिख करके और वो रोजगार जब तक नहीं पाता तब तक माता पिता के ऊपर बोझ रहता है। हमने ये भी किया कि अगर उसको रोजगार नहीं मिलता
तो 3 साल तक उसको सरकार की ओर से 100 घंटे प्रति महीने का रोजगार देंगे और उसको 9,000 रुपया मासिक उसका जो एक सहायता उसको की जाएगी, ताकि आने वाले 3 वर्ष में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस राशि का उपयोग करके अपनी कोई स्किलिंग कर सकता है, ट्रेनिंग करवा सकता है, ताकि घर के ऊपर वो बोझ न रहे, या इस बीच में अपना कोई व्यवसाय कर सकता है। इस योजना का बहुत हमको लाभ मिला। पढ़े लिखे युवक 1 लाख से ऊपर उनको इस योजना का लाभ मिला है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन, ये 5 स ऐसे हैं जो हर किसी के जीवन को ऊपर उठाते हैं। तो हमने शिक्षा में भी स्कूलों की शिक्षा, इसके लिए नए नए प्रावधान किए हैं। जैसे सामान्य स्कूलों के स्थान पर हम संस्कृति मॉडल स्कूल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हों, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हों, इस प्रकार के हमने बनाए हैं। ऐसे ही जो आंगन है उनकी जगह पर 4,000 प्ले वे स्कूल, अर्थात अच्छे स्तर की आंगनवाड़ियाँ, जहाँ बच्चों को पढ़ाई में भी खेल खेल के माध्यम से उनका स्तर ऊंचा उठाया जाए, बनाया जाए। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर हमने ध्यान दिया है। कॉलेज की शिक्षा, खास करके महिलाओं की शिक्षा के लिए हमने जो है हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। लगभग 70 के आसपास कॉलेज खोले हैं, जिसमें 50 से ऊपर केवल महिलाओं के कॉलेज हैं जो नए खोले गए हैं। इस प्रकार से महिला शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया। और सामान्य शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, इन सबको हमने बढ़ाया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि हमारे डॉक्टर्स की संख्या ये कैसे बढ़ सके। 2014 के अंदर 700 के लगभग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होते थे। आज मुझे खुशी है आपको सबको बताते हुए कि लगभग 1800 मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन अब MBS के होते हैं। पढ़ी लिखी पंचायतें इंद्रधनुष जैसी स्कीमें, यानी 7 पॉइंट प्रोग्राम बना करके उनकी प्रतियोगिताएं कराई, और गांव के अंदर विकास, ये इस 5 वर्षों के अंदर, 7 वर्षों के अंदर बहुत बड़े लेवल तक विकास हुआ है। हमने गांव के बजट बढ़ाए हैं, गांव की गलियां हो, नालियां हो, पानी की पाइपलाइन हो, तो इस प्रकार से उनके बजट आज इतने हैं कि गांव के लोग भी सामान्यतः जब जाते हैं तो पूछते हैं कि इतना पैसा ये कहाँ से आ रहा है। इस पैसे को देने में केंद्र सरकार का भी योगदान है। हरियाणा की ओर से भी हम जो अपना स्टेट जो फाइनेंशियल का जो हमारा उसका जो हिस्सा है, SFC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से, ऐसे ही सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के माध्यम से ये पैसे दिए जाते हैं। और हर इकाई अपना स्वयं की भी इनकम कैसे बढ़ा सके, इसके लिए भी उनको सुझाव दिए जाते हैं। तो किसानों का विषय है, किसानों के लिए कितने ही काम, चाहे उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को हो, चाहे उनकी फसल का बिक्री की बात हो, मंडीकरण की व्यवस्था हो, FPOs हो, प्रगतिशील किसान की बात हो, हर एक क्षेत्र के अंदर हमने काम किया है। और हमारे यहाँ किसान, अगर इस किसान आंदोलन के विषय को अगर हम एक तरफ करते हैं, तो हरियाणा का किसान आसपास के प्रदेशों में सबसे ज़्यादा खुशहाली का एक उसका स्थिति है बनी हुई, और हर चीज़ की सुविधा हम उनको दिलाते हैं। मुआवजा का अगर बात आती है, कभी कोई खराबा हो जाए, फसल खराब हो जाए, वर्षा, प्राकृतिक आपदा, कोई भी ऐसा कारण बनता है, तो सबसे पहले हरियाणा सरकार उनको मुआवजा पर्याप्त संख्या में और ठीक समय पर उनको उपलब्ध कराती है। वहीं हरियाणा में बीजेपी सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियां रखी हैं। वहीं सरकार के 7 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार से 7 सवाल किए हैं। इन सवालों में सबसे अहम मुद्दे किसान और मजदूरों को लेकर रखा गया है। हुड्डा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी सरकार की नीतियां पूर्ण रूप से किसान और मजदूर विरोधी हैं। इन नीतियों से परेशान होकर ही दोनों वर्गों को बार बार सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हुड्डा ने पूछा कि सरकार कह रही है कि राज्य में DAP खाद की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है। पिछले कई सीजन से लगातार किसान मौसम की मार झेल रहे हैं, लेकिन उनको बीमा कंपनियां और सरकार की तरफ से उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से किए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।